नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और पिछली सरकारों के सशक्त नेतृत्व को दिया राज्य में हुए विकास का श्रेय। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रदेश में जल्द होगा रेल नेटवर्क का विस्तार। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में कल प्रदेश में भी रहेगा एक दिन का राजकीय शोक। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, भाजपा के मिशन रिपीट को डिफीट में बदलेगी कांग्रेस। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि गठन के बाद 75 वर्षों में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिसका श्रेय प्रत्येक हिमाचली और पिछली सरकारों के सशक्त नेतृत्व को जाता है। वे आज ऊना जिले में गगरेट के गोंदपुर बनेहड़ा में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकारों ने भी प्रदेश का बिना किसी बाधा के विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लिए हाल ही में बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्वीकृत किया गया है, जो पूरे प्रदेश विशेषकर ऊना जिले के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से प्रदेश के 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल को कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए शुरू की गई विकासोन्मुखी योजनाओं के लिए याद किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और सक्षम नेतृत्व के चलते भारत प्रगति व समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही रेल नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने गगरेट में एक इंडोर स्टेडियम के निर्माण की भी घोषणा की और कहा कि इस कार्य को 2 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। उन्होंने भारत को मजबूत और जीवंत बनाने के लिए सभी से प्रधानमंत्री के 5 संकल्पों को आत्मसात करने का भी आह्वान किया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर और वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी समारोह में मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हरोली में करीब 20 करोड़ रुपए की 8 विकास योजनाओं के लोकार्पण किए। कांगड़ में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने एक बार फिर भाजपा को सत्ता में लाने का मन बना लिया है, ताकि विकास की गति निर्बाध रूप से जारी रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्षी नेता सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। जनसभा में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एकजुट होकर देश के लिए काम करने और आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आज भारत मेक इन इंडिया के तहत अपने उद्योगों को मजबूती प्रदान कर रहा है। इसके चलते भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह भी समारोह में मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के नारीवाला में आज 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 160 ट्यूबवेल का शिलान्यास किया। इस क्षेत्र की 874 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पांवटा साहिब क्षेत्र में गिरी नदी के दोनों ओर तटीकरण कार्य पर करीब 71 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में फसलों की सिंचाई के लिए 6 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से ट्यूबवेल उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू जिले के बवेली और लरांकेलो में आज करोड़ों रुपए की योजनाओं के लोकार्पण किए। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले में जहां कई नए स्कूल खोले गए हैं, वहीं कई अन्य स्कूलों को स्तरोन्नत भी किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के नग्गर में राष्ट्रीय स्तर के एक होटल प्रबंधन संस्थान का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है।
हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के कोहली में आज उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी और प्रदेश की स्थापना के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिस पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाना सही नहीं है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात की। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश भाजपा सह चुनाव प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा ने आज शिमला में भाजपा मंडल की बैठक में भाग लिया। इस दौरान विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा निश्चित रूप से प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है, जबकि भाजपा की तुलना में कांग्रेस कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान खो चुकी कांग्रेस पार्टी से अब प्रदेश की जनता का भी मोहभंग हो गया है। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में कल 11 सितंबर को प्रदेश में भी एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार केंद्र सरकार ने दिवंगत के सम्मान में देश भर में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दिन उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है। इसके अलावा कल कोई भी आधिकारिक मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि राज्य में भाजपा के मिशन रिपीट को कांग्रेस डिफीट में बदलेगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके लिए वे लोगों से वोट मांग सके। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में महंगाई व बेरोजगारी बढ़ी है और किसानों व बागवानों की स्थिति भी बदहाल हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ हो रहे शासकीय अन्याय को दूर करेगी और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। इधर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि डबल इंजन सरकार प्रदेश को कुछ नहीं दे पाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा बिखरी हुई स्थिति में है और सरकार महंगाई व बेरोजगारी सहित प्रदेश हित पर चर्चा करने से भाग रही है। दूसरी ओर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने भाजपा पर चुनावी वायदे पूरा न करने का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए भी भाजपा ने कई घोषणाएं की थीं जिन्हें पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस प्रदेश में महिलाओं को हर माह 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता सुनिश्चित करेगी। अलका लांबा ने कहा कि भाजपा सरकार को घेरने के लिए महिला कांग्रेस सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित करेगी। नाहन से भाजपा विधायक राजीव बिंदल ने आज क्षेत्र के बिक्रमबाग और देवनी पंचायतों में कई सिंचाई योजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बिक्रमबाग देवनी पटवार सर्कल का भी लोकार्पण किया। बिंदल ने कहा कि बिक्रमबाग देवनी पंचायतें 60 वर्षों से विकास को तरस रही थीं, लेकिन वर्ष 2017 के बाद इन पंचायतों का भाग्य परिवर्तन होना शुरू हुआ है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की हिमाचल शाखा ने मांगों को लेकर 12 सितंबर से प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया है। संघ के महासचिव देवाचंद्र नेगी ने बताया कि सरकार ने संघ को 14 सितंबर को मुख्य सचिव के साथ बैठक के लिए निमंत्रण दिया है, जिसके चलते आंदोलन टाला गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और पिछली सरकारों के सशक्त नेतृत्व को दिया राज्य में हुए विकास का श्रेय। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रदेश में जल्द होगा रेल नेटवर्क का विस्तार। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में कल प्रदेश में भी रहेगा एक दिन का राजकीय शोक। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, भाजपा के मिशन रिपीट को डिफीट में बदलेगी कांग्रेस। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।